प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सीवी रमन के जन्म के परिचय के बारे में जेसिका ने आप लोगों को बता दिया, लेकिन हम बात करते हैं 28 फरवरी 1928 की। डॉक्टर सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कवरी की। इसके बाद 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज अवार्डेड किया गया। 1954 में डॉक्टर सीवी रमन साहब को भारत रत्न दिया गया। 28 फरवरी 1986 में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार से प्रस्तावना दी गई। 28 फरवरी 1987 को फर्स्ट नेशनल साइंस डे मनाया गया। नेशनल साइंस डे 2022 का थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल लाइफ। दो पत्थरों की आपस की टक्कर से उत्पन्न होने वाली एनर्जी से लेकर मंगल ग्रह तक की यात्रा, अंतरिक्ष से पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित खनिजों की खोज। 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से लेकर 2020 तक भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन की डिस्कवरी। संजय द्वारा महाभारत में अपने महाराज को महाभारत युद्ध में होने वाले परिदृश्य की सूचना देने से लेकर टेलीविजन की खोज तक। दो व्यक्तियों द्वारा क्यों लास्ट में बात क्यों हो रही है? दूर से आपस में नहीं हो सकते तुम लोग। बातचीत की जाती है, वहां से लेके मोबाइल तक की खोज तक साइंस की बहुत लंबी यात्रा है। इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी को आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। बात है 27 नवंबर 2020 की। एक साधारण सा दिखने वाला शिक्षक, डॉक्टर सीवी रमन साहब की बात इसलिए इस स्टोरी को हम लेते हैं आपके सामने। एक साधारण सा दिखने वाला शिक्षक अपने परिवार के साथ एक व्हीकल से निकलता है। इसका नकारात्मक पहलू हो सकता है, मंच से इस प्रकार से संबोधन नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मंच अपने परिवार को लेकर घर से निकलता है, निकलने के बाद एक स्पीड ब्रेकर मिलता है। उस स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम होती है, 3 फायर होते हैं। बाकी आप समझते हैं। वह साधारण सा दिखने वाला शिक्षक जो उस राष्ट्र का परमाणु जनक था, उस राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसके परिवार को भी नहीं पता था ये व्यक्ति कौन है। बहुत साधारण सा दिखने वाला शिक्षक। लेकिन आपने भी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से IoT जो आपके सामने रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कारनामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जैसे आप सुनते हैं 2G, 3G, 4G एंड 5G। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो न्यू मोड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT। आप कभी होटल में जाते हैं तो हाथ करते हैं तो नीचे पानी आता है, हाथ अलग करते हैं तो पानी बंद हो जाता है। घर में जाते हैं, लाइट इंटर करते हैं, लाइट जल जाती है, घर से बाहर निकलते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। आप दरवाजे पे खड़े होते हैं, आपका फेस देखकर, आपका साउंड देख के दरवाजा खुलता है, दरवाजा आप कहते हैं तो बंद हो जाता है। पंखे के नीचे बैठते हैं, पंखा चालू होता है और आप जैसे ही पंखे से दूर जाते हैं पंखा बंद हो जाता है। यही IoT है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसकी छोटी सी स्टोरी आपको सुना। तो वह व्यक्ति वहां पर उसका 3 फायर स्क्रीपर होते हैं। उस राष्ट्र में 28 नवंबर 2020 को डिक्लेयर किया कि किसी बाइक सवार ने इसके ऊपर फायर की।
सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स इस थ्योरी को कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है और न्यूयॉर्क टाइम्स जो लेख लिखता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईओटी का फर्स्ट इन्वेंशन है और वो राष्ट्र उसको मानता है। उस व्यक्ति के ऊपर जो 3 फायर हुए थे वो 1600 किलोमीटर दूर से किए गए थे, कोई विश्वास नहीं कर सकता। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यही आईओटी है। उस कहानी को हम लेके चलते हैं। स्वाभाविक है कि आपने देखा कि यूक्रेन उस वक्त जब सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो 6वें नंबर की परमाणु शक्ति हुआ करता था। अमेरिका और रशिया के द्वारा आपस में समझौता जो होता है इंटरनेशनल आपका एटॉमिक रिसर्च के द्वारा जो होता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि परमाणु बम नहीं बनाना है, उसके डिस्पोजल कर दिए। तो एक राष्ट्र चाहता है कि दूसरे राष्ट्र के पास इस प्रकार से परमाणु शक्ति नहीं होना चाहिए, जिम्मेदार देश के पास होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि उस देश का परमाणु जनक था और बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था, लेकिन उस राष्ट्र के किसी व्यक्ति को नहीं मालूम था, यहां तक कि उसके साथ परिवार में जाने वाले व्हीकल्स उसके परिवार को नहीं मालूम कि अब किस व्यक्ति के साथ जाए। हुआ ये कि पास का कोई देश है उसको पता चल गया, जो उसका पड़ोसी देश था, कि इसके पास इस प्रकार का इन्वेंशन करने की इसके ब्रांड में ताकत है, तो ब्रांड को डेड करने का सब। इसके लिए कोई इस प्रकार से व्यवस्था की गई कि उस राष्ट्र के द्वारा 1 टन लगभग आईओटी के इंस्ट्रूमेंट उस देश में भेजे गए जिस देश का वो वैज्ञानिक है। जब वो घर से निकलता है तो एक होता है, आपको दिख रहा होगा, फेस डिटेक्टिंग सेंसर, जिसको हम कैमरा कह सकते हैं। वह कैमरा लगभग 2 किलोमीटर दूर रखा हुआ था, वह इस व्यक्ति के फेस को डिटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। 1600 किलोमीटर दूर रखे हुए उसका जो कमांड सेंटर था वहां उसको कमांड देता है कि ये व्यक्ति यहां से निकला। उस देश में निशान ट्रक कॉमन ट्रक हुआ करता था, वह ट्रक रोड के उस तरफ रखा हुआ था, जैसे रोड है उसके साइड में रखा हुआ, उसमें 9.26 mm की स्नैपर मशीन गन लगी। जैसे ही उस व्यक्ति के द्वारा अपने घर से निकलना होता है और उसका फेस डिटेक्टिंग कैमरा द्वारा फेस को रिकॉग्नाइज करके कमांड सेंटर को भेजा जाता है, वहां से कमांड मिलता है। आईओटी के सेंसर का महत्व दिखा। कमांड मिलने के बाद उस मशीन गन को कमांड दिया जाता है कि इस प्रकार से व्यक्ति यहां से निकला। जब उस रिसीवर को कमांड मिलता है, एक स्पीड ब्रेकर बनाया गया था। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है, आपकी कार की स्पीड का कम होता, बगल में उसके बाइक बैठे होते, जैसे ही वहां जाके आपकी कार थोड़ा सा स्लो होती है, स्लो होने पर पहला फायर होता है। जैसे ही कार ऊपर क्यों जाती है, सेकंड फायर होता है। उस मशीन गन को पता था कितना ऊपर कार जाएगी ऊपर होने के बाद। जैसे ही वो थर्ड नीचे पे आती है फिर एक फायर होता है और बगल में बैठी बाइक को खरोच भी नहीं आती, और उसके बाद उस ट्रक में एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा विस्फोट होता है। पूरे जितने भी एविडेंस थे सब समाप्त हो जाते हैं। कोई इस चीज को विश्वास भी नहीं कर सकता कि 1600 किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति इस प्रकार से आईओटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है। यही आईओटी है, यही आर्टिफिशियल। एक और छोटी सी स्टोरी आपने सुना होगा, लगभग 2018 की बात है। थाईलैंड की फुटबॉल की टीम खेल रही थी, तो वहां पर किसी का बर्थडे, जैसे आप लोगों का जन्मदिन होता है, वो मनाने के लिए किसी कैब में चले गए। वहां पानी भर गया, और जब पानी वहां भर चुका था तो इतना लंबा लगभग 4 किलोमीटर का रनवे था, ऐसी गुफा थी पानी के अंदर कोई जा नहीं सकता था। दिन निकल गए, यहाँ तक कि सप्ताह गुजर गए, किसी को नहीं मालूम था कि इसके अंदर वो 12 बच्चे, उनका कोच यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा रोबोट वहां जाता है और जाने के बाद थर्मल इमेज लेके बाहर बैठे व्यक्ति को बताते हैं कि 12+1 12 स्टूडेंट और एक उनका कोच यहाँ फंसा हुआ है और उनका रेस्क्यू किया। यही आईओटी है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके यहाँ जो अटल टिंकरिंग लैब है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 सितंबर 2020 को यूनेस्को में जो भाषण दिया गया था, परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड
को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहाँ स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। सितंबर 2020 में यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में भारत सरकार द्वारा अटल जी के नाम पर अटल टिंकरिंग लैब की जो स्थापना की गई, उसका उद्देश्य ये था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोग। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है साइंस की अच्छा है, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है ताकि न्यू प्रकार के इन्वेंशन आपके देश में। जब कंप्यूटर पहली बार आया था तो लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आ गया, लोगों के काम छिन जाएंगे। आज क्या है, कंप्यूटर कितने लोगों के पास है, लेकिन ये कंप्यूटर सबके पास है। कितने करोड़ों में इसका निर्माण हो रहा होगा, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनी दुकान खुली है। आने वाला समय इसका भी सीसीटीवी कैमरे का है और ड्रोन का है और रोबोट का है। थैंक यू। Now I would like to and tell us something about artificial intelligence. Mokshira ji.